बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं इस्लामाबाद की एक बकरा मंडी में, और आज हम इस बकरा मंडी में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे आके ये मालूम करें कि ये जो ईद कुर्बान आ रही है, तो इस ईद कुर्बान में लोग जो हैं वो उनको बकरे ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम है या वो आसानी से ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे दूसरे जानवर भी हैं, तो आज हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इस साल की ईद और जो पिछला साल गुजर गया है उसकी जो ईद कुर्बान थी, इसमें फ़र्क क्या है। मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि इस साल कीमतें जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, तो वो जो ज़्यादा कीमतें हैं उनके साथ आपने ईद कैसे मनानी है, इसी पे आज हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप तो पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं बकरा खरीद? जी बिल्कुल, बच्चे खुश थे कि हम जाके बकरा लेंगे, लेकिन यहाँ पे आके तो मायूसी हो रही है। क्या हुआ है? बहुत महंगाई हो गई है, अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो इधर बकरा कितने का मिल रहा है आपको? यहाँ पे मिनिमम इस टाइम जो भी बात हुई है वो 75 से कम कोई भी नहीं दे रहा। छोटा सा बकरा है वो भी। जो बकरा लेने वाला है वो 1,30,000, 50,000, 1,50,000। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बकरा लेना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। पिछले साल लिया था आपने बकरा? हाँ जी, पिछले साल लिया था, वो हमने 36,000 का लिया था, काफ़ी अच्छा बड़ा बकरा था। इस साल तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो इस साल, पिछले साल 36,000 का था, इस साल 75,000 का हो गया। पिछले साल 36,000 भी महंगा था, मतलब अगर पिछले कंपैरिजन करें वो भी महंगाई थी, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आउट ऑफ। 75,000 का वो 36,000 का लिया था, वो अभी भी 75। तो अब आप बकरा लिए बगैर जा रहे हैं वापस? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। दोबारा वापस आएंगे इस मंडी में? उम्मीद है शायद इस उम्मीद पे आएंगे कि आखिरी दिनों में सस्ती हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सस्ती होगी। आप बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया। और आपका क्या नाम है? अजलान। तो आप भी बकरा लेने आए थे, तो अबू को बकरा तो नहीं मिला? हमने 2 बकरे लेने हैं भाई, वो कहते हैं हम 2 भाई हैं तो हमने 2 बकरे लेने और हमें एक भी नहीं मिल रहा। चले, अल्लाह ताला आपको बकरा नसीब करे। आमीन आमीन। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना का। ऐसी ज़मीं ऐसा जहां बकरा नहीं मिलता। आप इधर क्या करने आए हैं? हम गाड़ी चला रहे हैं इधर। इधर गाड़ी चला रहे हैं? तो इधर वैसे क्या सूरत हाल है मंडी में? मंडी में बहुत महंगाई है, तकरीबन 10 से 12 किलो बकरे की कीमत 35 से 40 हज़ार रुपये है। बहुत मुश्किल हुई है मंडी, बहुत मुश्किल है बकरा खरीदना। बहुत जी। तो पिछले साल क्या सूरत हाल थी? पिछले काफ़ी हाल में बेहतर था। अच्छा, जी जी। क्यों जी, पिछले साल हाल को बेहतर था? बहुत बेहतर था भाई। अब तो बहुत महंगाई है, नया और पुराना पाकिस्तान मिक्स हो चुका है। अभी जो है घी भी खरीदने नहीं हो रहा, बकरा कौन खरीदेगा? अच्छा, आपसे घी भी नहीं खरीदा जा रहा? खरीदने जा तो रहा बकरा कैसे खरीदेगा? वही। तो वैसे आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम नून को। तो नून की अब हुकूमत है, तो आपसे बकरा भी नहीं खरीदा जा रहा, नया और पुराना पाकिस्तान मिक्स हो गया। हाँ जी, आप बस सब ऐसे ही हैं, क्या नून वाले क्या पीटीआई वाले, एक ही हैं? एक ही हैं दोनों का। अल्लाह ही आपको। क्यों जी, सही कह रहे हैं? बस सब अपने बंदे की अपनी भी सोच होती है। पर खान साहब बेहतर थे मुल्क के लिए हमारे। इमरान खान बेहतर थे? बिल्कुल बेहतर थे। क्यों जी, इमरान खान बेहतर थे? सब ही बेहतर हैं जी, सब ही बेहतर हैं। शहबाज शरीफ भी बेहतर है? सब बेहतर हैं। ऐसा लग रहा है कि आप नून लीग के हामी हैं, लेकिन महंगाई की वजह से थोड़े से आप परेशान हैं। महंगाई के तो बहुत हो चुकी है भाई, ये किसी से भी कंट्रोल होगी, खान साहब से भी क्या, शहबाज शरीफ से भी। बड़े समझदार हैं आप। जी। क्यों जी, सही कहते हैं, किसी से कंट्रोल नहीं होगी। बस अभी तो नहीं हो सकती, चलो कुछ टाइम लगेगा, हो जाएगी थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब। और आपका नाम क्या? अदील। आप इधर मंडी में जानवर खरीदने आए हैं? जी, क्या खरीदना है? हमने एक बकरा लेना था और 2 बड़े लेने थे। इतने मायूस क्यों लग रहे हैं आप? बस गवर्नमेंट ने रेट इतने ज़्यादा करवा दिए इनसे। गवर्नमेंट ने कराए हैं रेट? हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। तो इस वक्त अभी आपने बकरा खरीदना है, तो कितने का मिलेगा बकरा आपको? बकरा में मतलब एक नॉर्मल रेंज का बकरा है, जो लास्ट टाइम से भी जो छोटा बकरा है वो हमें 60-70 से कम कोई इधर बोल ही नहीं रहा। अच्छा, जो घंटों बहस करने के बाद 60-70 पे आ रहे हैं, उस पर भी कोई नहीं आ रहा। तो पिछले साल उस किस्म के बकरे की क्या कीमत थी? 35-40, उई, डबल हो गई है? ऑलमोस्ट मोर देन डबल है। क्या ये डबल हो गई है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पिछले साल जो गाय ली थी हमने, तो वो ली थी कोई 1,15,000 की, और वही गाय अभी मिल रही है 1,70 की, 1,80 की। आप गाय लेने आए हैं? हाँ।
आपने गाय लेनी है, आपने बकरा लेना है? मैंने एक बकरा और एक गाय लेनी है, इन्होंने सिर्फ एक गाय लेनी है। अच्छा, आपने एक बकरा और एक गाय लेनी है, आपने सिर्फ गाय लेनी है, तो बहुत कितना डिफरेंस बढ़ गया? कोई 60-70 हज़ार का। इसकी क्या वजह है? इमरान खान की गवर्नमेंट में तो रेट कम थे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है फिर रेट ज़्यादा हो गया, महंगाई की वजह से पेट्रोल भी महंगा हो गया। सही कह रहे हैं? ये सारे जिससे भी बात करते हैं ये लोग यही कहते हैं कि डीजल का रेट ऊपर चला गया, फ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने चलो कुछ थोड़ा सा 10-15 हज़ार ऊपर कर दें, आपने सारे के सारे पैसे एक ही जानवर में से तो नहीं पूरे करना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? पता नहीं, अब ये भी ये कहते हैं कि हमारे पीछे से रेट ज़्यादा है, ये नहीं पता ये मुनाफा ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं या इनको ये लगता है पिंडी इस्लामाबाद के लोगों में पैसे बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ऊपर से फिर पेट्रोल भी महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि हमारी रेट ऊपर चले गए। तो इधर कोई आपने देखा, आप पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, आपको इधर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है? नहीं, हमें तो कोई नहीं लगा कि जो उनसे पूछे, कोई इनसे सवाल पूछे कि इसकी किसकी जानवर का क्या रेट होना चाहिए। तो वैसे उनका भी तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए ना, जो उधर बेच रहे हैं। आप बेचने वाले हैं, ये लोग कह रहे हैं बड़ा महंगे हैं इधर जानवर, उसकी क्या वजह है? महंगाई हैगा। हाँ। हाँ जी, महंगाई है। हाँ जी। तो वो कहते हैं पिछले साल सस्ता था, इस साल बहुत ही महंगा है। पिछले साल मिला ना 1 लाख का, इस साल 1.65 का मिल रहा। 1.65 का? हाँ जी। यानी कि पूरा 65,000 बढ़ गया है। हाँ जी, महंगाई नहीं है, डबल हो गई ना, अपना डबल हो गई है ना। पेट्रोल ही डीजल होती था, पट्टे चारा बजती थे, जानवर अगे खासन पीसन। तो 150 रुपये था पहले, तो अब कितने का है? 550-600 का ला रहे हैं हम। तो ये नहीं बढ़ेगा रेट तो कहाँ जाएगा? पेट्रोल की कीमत कहाँ चलेगी, डीजल की कहाँ चली गई? कोई देखने वाला है? चेक एंड बैलेंस है कहीं पे? अभी आलमी मंडी में तेल का कम हो रहा है और यहाँ पे फिर भी बढ़ेगा। अभी भी आज भी मुफ्ता इस्माइल यही कह रहा है कि बढ़ने के चांस हैं। मुफ्ता इस्माइल है या मिफ्ता इस्माइल है? मिफ्ता है या मुफ्ता है? आप काफ़ी तंग लग रहे हैं उससे। तंग नहीं है, हम किसी से भी नहीं तंग। मैं खुद नून लीग का हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी किसी ने दादरसी नहीं किया मन लोगों की। अच्छा भाईजान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह बख्श है। अल्लाह बख्श, आप कहाँ से आए हैं? मैं टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह से इधर जानवर लेके आए हो? जी बिल्कुल। इधर लोग कह रहे हैं जी बड़ा महंगा जानवर है इस दफ़ा। सर महंगाई इसलिए है कि पेट्रोल महंगा है। जो गाड़ी पिछली दफ़ा आई थी ना 35,000 में, वही अभी अब 75,000 में इधर आई है। महंगाई तो होनी है, एक जानवर पर 15 तो 20,000 खर्चा है इधर आने का, तो महंगाई तो होगी। तो आप कितने जानवर लेके आए हो? मैं 17 जानवर लेकर आया था। तो कितने बिके हैं? तकरीबन 5 खड़े हैं अभी 5 रह गए हैं। तो इस दफ़ा लोग ज़्यादा बहस करते हैं या कम बहस करते हैं? बहस तो ज़्यादा करते हैं, बीमारी की वजह से भी कुछ परेशान हैं लोग, इसलिए कुछ हाल चाल है, ऐसे ठीक तरह से बेक नहीं रहे। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान, आप बकरा ख़रीदने आए हो? हाँ जी, बकरा ख़रीदने आए। तो थोड़े से आप मायूस से लग रहे हो, क्या वजह है? सर जी, मैं 4 दिन से फिर रहा हूँ, तो इनके व्यापारियों के रेट ही बड़े समझ ही नहीं आते। 140, 150। मैंने एक अभी बकरे का उसने 150 मांगा, मैंने 90 कहा, वो कहता नहीं देना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी आपके हालात बहुत ख़राब हैं, व्यापारी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप तंग हो गए, बकरे घर लेके जाओ। कह रहे नहीं, मैं बेच के जाता हूँ। तो व्यापारी तो बहुत पैसे मांग रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है, इतने उनको मांगने नहीं चाहिए। हमने आप देखें अब 1,40,000 में 90 में कितना फ़र्क रह गया, लेकिन वो देते ही नहीं है। 4 दिन। अच्छा, आप 4 दिन से फिर रहे हैं, तो ये बकरा मंडियों में रश कितना है? बहुत कम रश है, कोई रश नहीं है। बाटा चौक भी फिरता रहा हूँ, इधर भी आया, वो साहब नहीं है, खाली लोग फिर रहे हैं, सौदे वगैरह इतने नहीं हो रहे। मैं पिछले साल भी खरीदा था आपने जानवर? बिल्कुल खरीदा था। अभी क्या फ़र्क क्या दोनों पिछले साल और इस साल में? बहुत फ़र्क है, अदो-अद का फ़र्क है। ये बकरा कितने का? ये 40,000 इसके मांग रहे हैं। अभी वजन करे तो 5 किलो 6 किलो इसका गोश्त नहीं बनता, तो ये इस हिसाब से 20 से 25 से कभी महंगा है इस हिसाब। क्यों भी आप बकरा बेच रहे हैं? हाँ जी। तो आप इसके 40,000 क्यों मांग रहे हैं? सर महंगाई होगी, क्या करें हम। अच्छा। हाँ जी। पिछले साल तो ये इस तरह का बकरा 20,000 का था। सर उस महंगाई दे ना, हालात ना देखना पड़े ना। कितों आए हो? लइए जो है। लइए से आए हो? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? चौधरी अरशद नवाज सर। अच्छा, तो आपको बकरा मिल गया? कोई नहीं मिला जी, हम बाटा चौक से भी फिर के आए हैं, बाकी भी मंडी देखी है। पिछले साल जो बकरा मिल रहा था 40-50 में, इस दफ़ा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे जितने भी आए हैं, मतलब माल है
लेकिन लोगों को पेमेंट जो है जब बताते हैं 70-80 से, जो जिसके बकरे में कोई 20 किलो वज़न नहीं होता वो 70-80 में पड़ रहे हैं। तो महंगाई ठीक है, महंगाई भी हुई है, लेकिन इन लोगों ने रेट भी जो है ना बेशबहा मंडी वालों ने जो है ना, व्यापारी जो है अभी आज तो कोई, मैं कितनी फैमिलीज़ देखी हैं, कोई भी इसका वो जो ख़रीदारी वाले मूड में नहीं आ रहा कि जी मुश्किल हो रहा है। आप क्या करते हैं? भाईजान मैं व्यापारी हूँ। आप व्यापारी हैं, तो ये भाईजान शिकायत कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं भाईजान को बताएं कि 3,000 रुपये की खाल हो गई है, 7500 रुपये की गंदम हो गई है, 1200 रुपये का चोकर हो गया है। फिर हम क्या करें भाई, ये किस तरह बेचें? 1500 रुपये अंदर बकरा इन होने का एंट्री दी है, 1500-2000 रुपये वहाँ टम्मन से यहाँ लाने का। इस बकरे को इस मंडी के अंदर लाने का 1500 दिया? 1500 रुपये इस जगह पे इन होने का दिया, और उसके बाद जो टम्मन से अपना किराया या वापस जाने का है वो अलग है, और जो हम यहाँ जलील हो रहे हैं उसका अलग है। फिर ये भाई कहते हैं महंगाई हो गई है, ये रेट मांग रहे हैं, ये क्या करें हम? फिर ख़रीद के लाएँ, पीछे वापसी उधर लोगों को पैसे भी देने हैं। अच्छा, तो पिछले साल और इस साल में फ़र्क क्या है? पिछले साल से इस साल में 15 से 20 हज़ार रुपये फ़ी बकरा महंगा है भाई। पिछले साल 150 रुपये का लीटर था पेट्रोल, इस दफ़ा 250 का है। पिछले साल जो 15,000 का मसदा आ रहा था इस दफ़ा 22 से 23,000 का आ रहा है। फिर हम क्या करें भाई? ट्रांसपोर्टेशन कास्ट तो है, लेकिन ओवरऑल जो है ना रेट जो है बहुत डबल है। मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन आप 20,000 वाला मसदा 40 में आ रहा है, 50 ढंग उसमें आता है, माल आता है, 40 बकरा आ रहा है उसमें। इन्होंने जो रेट जो है ना, इन्होंने हर चीज़ और पेट्रोल के रेट से करके तो इसको महंगा कर दिया। वही रेट भाई 15-20 हज़ार रुपये पिछले साल से बकरा। दफ़ा जो है आम बंदा कुर्बानी देने के जो है ना मामलात जो है ना, और ये जो बड़े जानवर हैं इसकी बीमारी की वजह से जो छोटा बकरा जो है ना ये और महंगा है। उसकी वजह से लोगों ने कहा कि बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, ये छोटा बकरा और ऊपर चला गया है। फिर लेकिन बड़ा जानवर भी जो सस्ता तो नहीं हुआ, वो भी बहुत महंगा है। वो पीछे से जो है ना गाँव में चले जाएँ आप, वहाँ रेट इसका बहुत कम है, लेकिन यहाँ जो है रेट उसका तेज़ है। बड़े जानवर की तरफ अभी लोग नहीं आ रहे। थोड़ा सा जो बीमारी वाली बात हुई है तो लोग सारों ने रश तरफ का। इस बार लगता है कि जो कसाई हैं उनका कारोबार काफ़ी मंदा रहेगा। नहीं, कसाईयों ने तो रेट उसी तरह से पेट्रोल के हिसाब से अपने रेट उन्होंने भी बढ़ा लिए हैं। अच्छा। पहले ही वो 10-10 हज़ार रुपये बकरे का कह रहे हैं। एक बकरा जो है उसकी कुर्बानी का 10,000 पिछले साल 5-5 हज़ार लेते थे, इस दफ़ा उन्होंने 10-10 हज़ार कर दिए। वसीम इकबाल नाम है मेरा। अच्छा, तो आप इधर बकरा खरीदने आए? जी नहीं, मैं वेड़ा खरीदने आया हूँ। वेड़ा खरीदने आए हैं, तो मिल गया आपको वेड़ा? नहीं मिला ना, नहीं मिला। कहाँ मिला है? मिल जाता तो अभी लेके जा रहा था। तो क्यों नहीं मिला आपको? इसलिए नहीं मिला, कीमतें मांगते हैं 3-3 लाख, तो 4-4 लाख। जो पिछले साल जो 1,20,000, 30,000, 40,000 का मिलता था, तो अब डबल कीमत है। डबल से भी ऊपर हो गई है। बाटा चौक जाएँ ज़रा भी आप ना, वहाँ 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं, 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, साहिवाली के जनाब 3-3.5 लाख रुपए मांगते हैं, जो लेते भी नहीं थे हम साहिवाल। तो ये पिछले साल और इस साल में इतना फ़र्क क्यों आ गया? बस ये अब इन्हीं का फ़र्क है, हुकूमतों का फ़र्क है, और क्या है। अच्छा, पिछली हुकूमत ठीक थी? हैं? पिछली हुकूमत ठीक? पिछली हुकूमत में ईद ही नहीं आई थी ना, तो जब पिछले साल आई थी उस वक्त फिर भी ठीक थी। मैंने पिछले साल 1,70,000 का लिया था, बहुत, और वह भी यहाँ 3 लाख का भी नहीं मिलता है। अच्छा जी सर, 4 ईदां ते आईयां ने पिछली हुकूमत विच, 4 ईदां ते आईयां ने पिछली हुकूमत विच, लेकिन पिछली हुकूमत ना इतना कॉन्सेप्ट ये जदों नहीं आई ना 15-20 रोज भी नहीं लाए, बेड़ा कर दिता ने मुल्क ना। ये कह रहे हैं ये लोग कि जी पेट्रोल महंगा होया, किराए हमारे बढ़ गए। सारा मुल्क तबाह कर सटिया। कोई कह रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया, कोई कह रहा है क्या हो गया है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि ये मुल्क बना किस लिए है। ये पाकिस्तान, मैंने हामिद मीर साहब आपको भी देखा है बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करते हुए, लेकिन ये पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है, ठीक है। यहाँ पे करप्शन से ये जो बैंक में सूद ले रहे हैं इससे निज़ाम नहीं चलेगा। लोगों से ज़कात लो, उशर लो, ये निज़ाम बंद करो सारा। ये कलमे पे नाम पे बना है मुल्क और ये उसी तरह चलेगा। नहीं चल सकता पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर क्यों ना हो जाए, नहीं चल सकता ये मुल्क जब तक ये कलमे के नाम पे हुजूर की इज्जत के लिए बना है। यहाँ पे गुस्ताखियाँ होती हैं, कोई कुछ नहीं करता। हम खुद सही नहीं है, जब हम सही हो जाएंगे ना तो हम पे हाकिम भी ऐसे ही आ जाएगा। जिसके पास जाए कहना जी पेट्रोल जो हो गया महंगा हो गया, तो इस वजह से जी बकरा खरीदने आए। हम बकरा भी बेड़ा भी लेने आते, लेकिन एक ही बात करते जी पेट्रोल महंगा और डीजल महंगा, जो हमें कन्वेंस पड़ी है, इस वजह से जो रेट ज़्यादा हो गए सारे। अब आप बकरा खरीदे बगैर जा रहे हैं? अभी लगे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला जी। तो में वापस जा रहे हैं हम लोग, बगैर जानवर खरीदे वापस जा रहे हैं। इतनी हैसियत ही नहीं है। और यहाँ बेचने वाले खरीदार से ज़्यादा यहाँ बेचने वाले, क्योंकि मंडी के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन लोग। अच्छा, पिछले साल और इस साल में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आधा फ़र्क है, 80-90% फ़र्क है। जो पिछले साल 90,000 रुपये का था ना बैल, वो इस साल 1,90,000 का 2.5 में चला गया, 2 लाख 2.5 लाख, मतलब बिल्कुल ओवर हो गया काम। तो और बात इनकी भी सही है, मैं एक बात बताऊँ, जेन्युइन बात करनी चाहिए। असल में हम लोग मेन समझ नहीं रहे, हमने
सिस्टम नहीं सही है। आप चेहरे मत तब्दील करें, आप निज़ाम को बदलें, निज़ाम को बदलें। ये जो निज़ाम है ये अवाम को खाई जा रहा है, सूदी निज़ाम है, ये नहीं हमें फलने फूलने दे रहा। लोगों को ये समझना चाहिए, ये सूदी निज़ाम ख़त्म होगा तब जाके हमारी मैशत उठेगी। वालेकुम, आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। तो इसहाक साहब, आप इधर मंडी में क्या कर रहे हैं? मैं इधर लोडिंग अनलोडिंग के लिए गाड़ी लेके आया हूँ और यहाँ पे इम्पोर्टेड सरकार की वजह से काफ़ी हालात ख़राब हैं। अच्छा जी। तो ये जो आपका गाड़ी का काम है, तो कितने गाड़ी के काम के कितना असर पड़ा है? सर जी, पहली तो बात यह है कि पिंडी इस्लामाबाद की रोडों से आधी गाड़ियाँ गायब हो गई हैं। अच्छा। और गाड़ियों और पेट्रोल के अलावा शाय खुर्दो नोश जो हैं वो भी हर चीज़ बहुत तेज़ी से महंगी होती जा रही है। तो फिर इसी तरह आवाम है जो यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, उनके भी हालात पहले की तरह नहीं है। जैसे एक चीज़ पहले 30,000 में बिक रही थी, वो आज 70,000 में बिक रही है। ठीक है जी। और मज़ीद अभी हमारी जो इम्पोर्टेड सरकार है ये पेट्रोल महंगा करने के चक्कर में है ताकि ये जो आम आवाम है, गरीब आवाम है, इनका जो खाना पीना ये भी बंद हो जाए। भाईजान, आपका क्या नाम है? उस्मान फरीद। उस्मान साहब, आप बकरा ख़रीदने आए हैं? जी सर। ले लिया है? देख रहे हैं अभी मार्केट को, बहुत महंगी है, रेट बहुत हाई हैं, पिछले साल से बहुत हाई हैं, तकरीबन डबल से ट्रिपल रेट है इस टाइम। डबल से ट्रिपल? जी। इसकी क्या वजह आपको समझ आई है? इसकी वजह सबसे पहले तो महंगाई है। जिन जिन से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि प्राइसें जो हैं डबल हो चुकी हैं, पेट्रोल ऊपर जा चुका है और बाकी जो नॉर्मल अशियाँ हैं वो महंगी हैं। जिन्होंने अपने बकरे पाले हुए हैं पिछले 1 साल से 2 साल से, वो अब यहाँ पे अपनी कीमतें पूरी करेंगे, तो आम आदमी इफेक्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो ईद पे भी इसका असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स ईद पे ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लेंगे महंगे आएंगे, ईद के कपड़े नहीं ले पाएंगे, फिर कुर्बानी करनी है, कसाई के पास जाना है, वो ज़्यादा पैसे लेगा, तो सब कुछ इफेक्ट होता है, बजट इफेक्ट होता है महीने का, सब कुछ इफेक्ट होगा हमारा। इस्लामाबाद की एक बकरा मंडी में हम आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप देखें पीछे बकरे तो बहुत हैं, ख़रीदार बहुत कम है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पे मंडी में हम देख रहे हैं कि लोग जो व्यापारी हैं उनके साथ रेट तय करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बकरे का रेट तय करने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया रेट? बिल्कुल नहीं जी, अभी रेट तो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा पैसे कह रहे हैं। ये कितना मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं 1,40,000 रुपये जोड़ी का। 1,40,000 का मतलब है एक बकरा 70,000? एक बकरा 70,000 रुपये का। तो पिछले साल क्या कीमत थी? पिछले साल यही बकरा था, कोई 40,000 रुपये का एक बकरा था। 80,000 रुपये का कहते थे तो 65-70 में हो जाता था। तो ये तो उसकी डबल कीमतें चली गई हैं कि अगर आप देखें। मैं व्यापारी से बात कर लूँ। अंकल, वो कह रहे हैं आप बहुत पैसे मांग रहे हो। होते खुराक डीजल पेट्रोल कितना मांगा है, पैसे तो मांगने हैं ना। अच्छा। तो 3500 वाली बोरी गंदम की 7500 ते चली गई है। 3500 वाली बोरी 7500 की चली गई जी, जो इनकी खुराक है? जी, इनकी खुराक। अच्छा। तो फिर भी 40,000 का बकरा 70,000 में कुछ ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा तो नहीं है ना, हिसाब करिए 360 दिन के खुराक का, एक दिन का कितना खर्चा है। वो तो ये पेट्रोल तो अभी आगे महंगा हुआ है ना, पेट्रोल तो 2 महीने पहले महंगा हुआ है। 2 महीने पहले महंगा हुआ है, तो खुराक की 2 महीने की हिसाब कर लें, 1000 रुपये खर्चा। अच्छा। तो ये इनकी ये कह रहे हैं कि महंगाई, पेट्रोल डीजल। तो आप देखें कि मई में हुआ ना महंगा पेट्रोल, ठीक है। अगर आप उससे पिछला पूरा साल आप देख लें, जो 6-7 महीने पेट्रोल रहा है वो 165 की प्राइस के ऊपर रहा है। ये तो अभी 2 महीनों में हुआ है। 2 महीनों में चले महंगाई हुई होगी, लेकिन इस बकरे ने कितना खाया होगा 2 महीनों में। अब आप बगैर बकरे के जाएंगे या लेके जाना है? अभी तो इस तरह ही लग रहा है कि बगैर बकरे की जाएंगे, लेकिन फिर आप ईद से पहले वापस आएंगे? ईद से पहले ज़रूर वापस आएंगे। कुछ ना कुछ जारी बात है, कुर्बानी फ़र्ज़ है, अब कुछ ना कुछ तो फिर करना ही पड़ेगा। चलें, अल्लाह ताला आपको बकरा नसीब करे। आमीन। हमें तो नहीं समझ आ रही कि बकरे जिस रेट में ये मांगते हैं और गाहक उस रेट में बकरा ख़रीद सके, क्योंकि जो बकरा हम पिछले साल 40 से 45,000 में लेके जा रहे थे, वो भी ये मांग रहे हैं 90-80,000 रुपया उसका। और जो हालात हैं लोगों के ख़रीदारी के, वो लोगों की पोजीशन ये है कि कारोबारों के हालात बिल्कुल कमज़ोर हैं आम पूरे मुल्क में, और सख्त लोगों की नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि आपने रेट डबल कर दिया। सर रेट कैसे डबल हो गया? आप देखें ना महंगाई कितनी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है ना। वही ना, हर चीज़ का तकादा देखें ना, हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बाकी कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं।
इसलिए लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बकरा 45,000 का था वो 90 का हो गया। देख लेना, अभी पिछले दिनों में घी का पैकेट कितने का मिलता था? 200 रुपये का मिलता था, अभी कितने का मिल रहा है? क्यों, ये बात इनकी सही नहीं है? ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, ये अपने राइट पे हैं, लेकिन बात यह है सर कि जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो इतनी नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी रेंज है, वो अपनी रेंज से बाहर नहीं जा सकता। एक बंदे की रेंज अगर 40,000 है, वो कैसे 60-70,000 का ख़रीदेगा बकरा? और आम देख लें मार्केट में ये गाहक नहीं है। हम भी यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं, सुबह कोई 10-11 बजे की, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला। हमारी रेंज भी हालांकि 2 लाख की है, लेकिन अभी तक हमें 2 बकरे नहीं मिल सके हैं। आप 2 लाख में 2 बकरे लेने आए हैं और आप नहीं ले सके? नहीं ले सके अभी तक। तो ये जो अंकल कह रहे थे कि इधर हालात बड़े ठीक ये है, लोग तो बेच रहे नहीं है, ये शायद आखिरी तारीखों का इंतजार कर रहे हैं अभी। हमें तो अभी तक कोई बकरा नहीं मिला है। एक बकरे के 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। एक बकरे के 2-2 लाख? 2-2 लाख रुपए। क्यों जी? जी ऐसे ही है, जिन्होंने पाले पोसे मतलब बड़े किए हैं, शौक से पाले हैं, तो अगर उनको अच्छा रेट ना मिले तो वो कैसे दे देंगे? तो आप कितने बकरे लेके आए यहाँ पे? मैं यहाँ तकरीबन 14 बैड़े लेके आया हूँ। 14 बैड़े लेके आए? जी जी। और उनको आपने बड़े शौक से पाला है? जी जी, हम ज़िला बिहाड़ी से आए हैं और कम अज़ कम लाख रुपए गाड़ी ने लिया है हमसे। यहाँ हम पहुँचे हैं, लाख रुपए वो हमने दिए। वो लाख तो आपने एक जानवर में से पूरा कर लेना है। तो एक जानवर तो फिर उड़ गया ना उसमें से। हाँ जी, लाख रुपए। अच्छा, तो ये जो भाई है ये कह रहा है 2 लाख रुपया लेके आया, 2 उसको बकरे चाहिए, बेचारा 2 बकरे नहीं खरीद पा रहा। मिल जाएगा इंशाल्लाह, अगर नीयत से आए हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो आप इनकी मदद करें। नहीं है कि लेकिन महंगाई का बहुत मसला है। अगर ये पालते हैं ना तो ये इनकी मजदूरी दिहाड़ भी नहीं निकलती, अगर अपना सालाना लगाएं तो इनका, ठीक है ना, इस तरह। तो ज़ाहिर है ये भी इतनी मुश्किल से पाल के अपना खर्चा करके लाते हैं, कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी कमाना है। अब आपको ये परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं मिलेगा, मिलेगा इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं मिलेगा। कह रहे हैं परेशान ना हो। जी परेशान तो नहीं, हमारी कोशिश तो पूरी है, कोशिश पूरी है, इंशाल्लाह मिल जाएगा ज़रूर। तो आप ही बेच दो ना यार को अच्छा सा बकरा इनको। मेरे पास तो बैठे खले, तो इंशाल्लाह आपको एक दे देते हैं इनको। बात करें 2 लाख रुपए में 2 बकरे चाहते हैं। बकरे तो ये अभी इन्होंने पसंद करना है, पसंद करने के बाद ही इनको मिलेंगे ना, ठीक है जी। और मंडी जो है ना, मंडी में असल में गाहक बहुत कम है, ठीक है जी। ये महंगाई की वजह से जो है ना लोग परेशान हैं, ठीक है। आजकल के दौर में आपको पता है कि गंदम की जो पहले 1300-1400 रुपये मन थी, ठीक है जी, आजकल के दौर में 3000 मन हो गई। आप कितने बकरे लेके आए हो? हम 50 बकरे लेके आए हैं ना। अच्छा, तो 50 में से कितने बिक गए? तकरीबन 16 बकरे अभी बिके हैं। आज 6 दिन हो गए हमको मंडी में खड़े हुए ना। 6 दिन में सिर्फ 16 बकरे? 16 बकरे बिके ना। इसका मतलब है गाहक नहीं है? गाहक बहुत कम है ना, और सिर्फ ये महंगाई की वजह से ना। और तो पिछले साल और इस साल में बहुत फ़र्क मिल रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। और गाहक जो है ना, गाहक अपनी जगह पे परेशान है, हालात महंगाई की वजह से। अभी जो लोग आते हैं वो ये बताते हैं कि यार कारोबार नहीं है, बिल्कुल ना, काम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं लोगों के ना, ये सिर्फ महंगाई की वजह से ना। और हमारा ये कहना होगा हुकूमत के लिए कि इसमें कोई लोगों के लिए जो है ना वो तावन करें, ख़ुसूसी जो है ना मेहरबानी करें। आप फैमिली के साथ बकरा लेने आए हो या बैल? बैल लेने के लिए आए हैं। अच्छा, तो अभी ले लिया या नहीं? अभी नहीं लिया, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा आई है, क्या करें इस दफ़ा, बस मंडी इतनी ज़्यादा आई है, 3-4 दफ़ा। पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा रेट आई है, और इस दफ़ा तो रेट भी नहीं बन रहे और व्यापारी भी बड़ी मुश्किल से कम भी नहीं कर रहे। लेकिन मंडी में इतना रश तो नहीं है? रश भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, बस रेट बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, और क्या करें, सौदा बन ही नहीं रहा है, पैसे लेके घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जी, मंडी में आके कैसा लग रहा है? मंडी में आके तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मंडी के रेट सही नहीं है, क्योंकि एक बंदा जिस तरह अफोर्ड कर सकता है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि बंदा खाए या ले या कुछ करे। इस तरह से बिल्कुल भी इस दफ़ा तो रेट बन ही नहीं रहे, यानी कि 480 का, 280 का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, इस तरह का है। लेकिन कोई भी 1 लाख का तो जो वेड़ा है ना, वो वेड़ा है ही नहीं 1 लाख का, वो ऐसा लग रहा है कि बच्चा है। कुछ सही कह रही हैं? जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत हाई रेट हैं इस बार तो अभी आप खरीदना है हर सूरत में? वैसे जी खरीदना तो है, पर अब इतने अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि बंदा 3-4 लाख का ले, तो उनको चाहिए थोड़े तो कम करें कि बंदा अफोर्ड कर सकते। तो वैसे वो उनके पास तो जस्टिफिकेशन है, पेट्रोल महंगा हो गया तो हमने जानवर की कीमत भी बढ़ा दी है। वो चले, उनकी भी बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ना, इतना भी नहीं कि जो है ना बहुत ज़्यादा रेट आई रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा है ना। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको जानवर नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम। आप जानवर बेच रहे हैं? जी जी सर। कहाँ से आए हैं आप? हम ज़िला बिहाड़ी से आए हैं। ज़िला बिहाड़ी से? जी जी। तो इसका क्या रेट है?
इसका रेट तो मुनासिब ही है, 170 मांग रहे हैं हम। ये कम से कम 1.5 में बिकेगा जी, 130 में बिकेगा। 170 आपके ख्याल में ये मुनासिब रेट है जी? हाँ मुनासिब। मुनासिब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि इसका पेट देखें कितना बड़ा है, मेरी समझ से बाहर हो रहा है, तो ये 1.5 में भी ज़रा कुछ महंगा है। अच्छा जी जी। क्यों जी? सर जी अभी देखें कि डीज़ल कितना महंगा है, पेट्रोल कम से कम एक बछड़े के पीछे 7-8 हज़ार रुपये किराया है पंजाब से इधर लाने का, और इधर 2650 रुपये इनकी फ़ीस है। तो आप ये देखें कि 10,000-11 हज़ार रुपये एक बछड़े पर खाली कैरेज पड़ता है इधर लाने का पंजाब से। तो ये है कि हम कहते हैं ये 1.5 लाख रुपए का, चलो 140 का पीछे से लाए हैं, 1.5 का तो बिकना चाहिए ना, इसलिए करके। आपने इन जानवरों को बीमारी से कैसे बचाया हुआ है? हमने 3 महीने पहले इनको वैक्सीन लगवाई है डॉक्टर से, उधर हमारे गांव का डॉक्टर है। आपके पास उसका सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट तो नहीं है, बहरहाल ये है कि टीके शीके इनको लगवाए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जो आपके पास गाहक आता है तो वो आपसे पूछता नहीं इसका सर्टिफिकेट दिखाओ? वो पूछता है और हमसे सर्टिफिकेट भी मांगता है ना, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि यार ये इनको 3 महीने पहले हमने वैक्सीन आम डॉक्टर से करवाई है, तो उसके पास एक सर्टिफिकेट तो नहीं देता वो। खैर ये है कि चलो, लेकिन उसको देख के पता चल जाता है कि जानवर ठीक है। हाँ जी, इंशाल्लाह हमारी तरफ इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बीमारी नहीं आई। 7-7 इलाकों में बीमारी। आप कितने जानवर लेके आए थे? तकरीबन हम 14 जानवर लेके। तो कितने बिक गए? हमारे जानवर तकरीबन 4 जानवर बिक गए हैं। 4 बिके हैं, और अभी तो ईद में थोड़े दिन रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला आज रात भी को 4-5 बिक जाएंगे, कल तक फारग हो जाएंगे। इसकी क्या प्राइस है? 9.5 जी। 9.5 लाख। हाँ जी। इसको कहाँ से लेके आए हैं आप? साहिवाल से। साहिवाल से? तो कितने जानवर लेके आए थे आप? 35 जानवर। तो कितने बिक गए? 5 बिके हैं। 35 में से 5 बिके हैं, और इस बैल की कीमत जो है वो 9.5 लाख है। तो इसको आपने बीमारी से कैसे बचाया है? वैक्सीन करवाई है। वैक्सीन कराई है आपने? ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका सर्टिफिकेट भी है आपके पास? हाँ जी। है? हाँ जी। तो जो खरीदेगा उसको दिखाएंगे आप? हाँ जी। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए आप, बहुत से बैल हैं, और ये बैल जो हैं ये लेके आए हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब, ये कितने जानवर आप लेके आए थे? हम 12 जानवर लेकर आए। तो 12 में से कितने बिक गए हैं? तकरीबन ये खड़े हैं 7 जानवर। अच्छा। वहाँ 5 जानवर बेच दिए हैं। 5 बेच दिए हैं। अच्छा, ये जो जानवर तो बड़े खूबसूरत हैं आपके, माशाल्लाह बड़े सेहतमंद भी हैं। इन सब को बीमारी से बचाने के लिए आपने इनकी वैक्सीन कराई हुई है? ये वैक्सीन कराई हुई है। तो जो ख़रीदने आता है वो आपसे सर्टिफिकेट मांगता है वैक्सीन का? जी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट तो है भी नहीं, हमने प्राइवेट वैक्सीन कराई थी। अच्छा, प्राइवेट कराई थी? जी। तो इसका सबूत कोई नहीं मांगता? सबूत कोई नहीं। वो जानवर की सेहत देख के, वो सेहतमंद देख कर के सचिन। तो वैसे इस हमारे इलाके में तो अल्लाह का करम था पहले भी। अच्छा। जी, बीमारी नहीं थी। तो ये जो एक बैल है ये कितने का है? जी कौन सा? ये वाला बैल जो है, ये जो सामने, ये 9 लाख का है। 9 लाख का? जी जी। ठीक। पिछले साल इसकी क्या प्राइस थी? पिछले साल तकरीबन इसकी प्राइस थी 7-7.5 लाख रुपए। तो इसकी कीमत में 2 लाख का इजाफा हो गया, उसकी क्या हो गया? हम जब बच्चे खरीदते हैं तो वो भी महंगे हो गए। ये 3-3 लाख के हमने बच्चे खरीदे हैं, 3-3.5 लाख के। फिर इन पे खर्चा हुआ है। अब गंदम जो पिछली दफ़ा 4,000 की थी, अब 6,000 उसका रेट हो गया है। खल पिछली दफ़ा 1,300 की थी, अब 3,000 की है। अच्छा, इनको दूध पिलाते हैं और घी वगैरह खिलाते हैं। घी जो है वो डबल हो गया है उसका रेट। पिछली दफ़ा घी का रेट थे, आम जो घी हम इस्तेमाल करते थे उसका रेट था 300 रुपये, अब पहुँच गया 600 रुपये। तो देखिए जी, ये शरीफ साहब जो है, शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ की तरह हमें महंगाई की सारी वजूहात बता दी हैं। इधर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। वेलकम बैक। और इस वक्त हम जानवरों की मंडी जो है उसके उस हिस्से में मौजूद है जहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म के बैल मौजूद हैं, बड़े जानवर। तो आप मुझे व्यापारी लग रहे हैं? जी, मेरा कैटल फार्म है बेसिकली। आपका कैटल फार्म है? आप भाईजान क्या करते हैं? मेरा भी कैटल फार्मिंग का काम। तो ये जानवर आपके हैं? जी। इसका नाम आपने रखा हुआ है डेरा यारांदा? बिल्कुल ऐसे ही है, दोस्तों की वजह से, सब दोस्तों के लिए, सब भाइयों की वजह से। अच्छा, तो ये यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं जी इस साल जानवर की कीमत बहुत ज़्यादा है, और हमें डीजल और पेट्रोल का चाका ना लगाना, लेकिन वो कहते हैं बहुत उससे भी ज़्यादा आपने महंगाई की हुई है। बिल्कुल, उनकी बात भी ठीक है कि जानवर हमारी अपनी रेट, हमारी अपनी समझ से बाहर है, क्योंकि हम लोग भी परचेजिंग करते हैं एंड में।
लेकिन उसकी अगर आप सारे देखें तो उसकी महंगाई की वजह से बेसिकली ये मसला है। गंदम का आप रेट देख लें कहाँ चला गया, और उसके अलावा जो चीज़ें ये खाते हैं, और उसके अलावा वैसे भी ओवरऑल आप सिनेरियो देखें तो महंगी हैं चीज़ें, तो इस वजह से इनके रेट्स भी हाई हैं। ये बात इनकी ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि लास्ट ईयर जब हम लोगों ने कोई जो इनकी खल थी वो स्टार्ट की थी तो वो 1600 में थी, बट इस सेम टाइम पे अभी खल जो मिल रही है वो 4000 में मिल रही है। तो एक साल में मतलब 100% से ज़्यादा वो बढ़ चुकी है। तो ये जो इतना एक साल में इतना ज़्यादा फ़र्क आया है, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, ये कौन इसका जिम्मेदार है? पेट्रोल, देखें पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा होता है, आगे बिजली भी महंगी हो। पेट्रोल किसने महंगा किया? देख लें सर, किसने महंगा किया? हुक्मरानों ने महंगा किया। हम तो नहीं महंगा कर सकते, हुक्मरानों ने महंगा किया। हुक्मरानों ने महंगा किया। तो पिछले साल और इस साल का फ़र्क बहुत ज़्यादा है वैसे। पिछले साल और इस साल का फ़र्क वाकई में बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले जो हम एक ये बच्चा जानवर परचेज़ करते थे वो हमें मिलता था हार्डली 2.5 से 3 लाख रुपए का। अब इस साल क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट तकरीबन परचेजिंग अगले साल की कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारी 5 लाख रुपए की एवरेज प्लस 5 लाख प्लस हम अगले साल के लिए बच्चे परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप ज़रा आए ना, ज़रा हमें अपने जो जानवर हैं, ये माशाल्लाह आपका जानवर बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, इसकी वैक्सीन कराई है आपने? जी टोटली वैक्सीनेटेड है। अच्छा, तो आपसे कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मांगता है या नहीं मांगता? नहीं, कोई भी नहीं, सर्टिफिकेट्स नहीं मांगता हमारे से। सिर्फ पूछता है कि वैक्सीन है, बट हमें खुद केयर करनी पड़ती है, तो हम डेफिनेटली सी बात है वैक्सीन करवाते हैं जानवरों की। तो इस जानवर की क्या कीमत है? जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो 4 लाख, 4 लाख। 4 लाख? तो इसी तरह का जानवर पीछे जो है वो 9 लाख का है। वो कर सकते हैं, उन्होंने महंगी परचेजिंग की होगी, मैंने महंगी परचेजिंग नहीं है, मैंने अच्छा खरीदा हुआ है, तो मैं जायज़ पैसों में दूंगा। और ये भी 4 लाख का? नहीं, ये जो है इसकी मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वो 6.5 लाख। बड़ा मुनासिब आपका, ये मुझे देख के तो नहीं आपने कीमत कम की? जी नहीं, आप ले जाएं 6.5 लाख में, मैं आपको देता हूँ। क्योंकि अभी पीछे जो है वो 9 लाख का था। सर मेरी परचेजिंग ठीक है ना, मैंने परचेज अच्छा किया हुआ दान। अच्छा, तो फिर ये ज़रा हमें फ़र्क बताएं कि इसी मार्केट में बिल्कुल आपके साथ मैंने पूछा बैल की कीमत, उसने कहा 9.5 लाख, और आप उसी किस्म के बैल की कीमत बता रहे हैं 6.5 लाख। जी मैं 6.5 लाख रुपए में दे रहा हूँ, मैं पूरा बाजार खड़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ 6.5 लाख में मेरे से कोई भी ले जाए, इवन के बाजार वाले लेके जाके 9 लाख में बेच दें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी, ये है पप्पू कैटल फार्म। आप पप्पू साहब हैं जी? जी जी। माशाल्लाह जानवर तो आपके बड़े अच्छे हैं। आपके प्रॉब्लम्स क्या है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपका? जी यहाँ फिल वक्त मंडी में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैकवर्ड जो हमारे फार्म्स हैं पीछे, उनमें हमें लाइफ स्टॉक के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। एक तो हमें वेटनरी डॉक्टर्स के बहुत इश्यूज़ हैं कि वो सरकारी डॉक्टर भी आता है तो वो काफ़ी हैवी चार्ज करता है, अगर उसको सरकारी खाते में बुलाया जाए तो वो आते ही नहीं है। तो लाइफ स्टॉक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर लाइफ स्टॉक के इश्यूज़ हमारे सॉल्व हो जाएँ कि ये इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। आप ये बताएं कि पिछले साल जानवर की कीमत और इस साल कीमत में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। इसकी क्या वजह है? महंगाई की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन 2-2.5 लाख का फ़र्क पड़ गया। नहीं ये मखसूस कीमत है ना, हर जानवर की अपनी कीमत है, हर जानवर की अपनी कैटेगरी है। 2-2.5 लाख के भी मार्केट में हैं, 10 लाख के भी हैं, 20 लाख के भी हैं, हर जानवर की अपनी अपनी पहचान है। और ये जो जानवर हैं इनके ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और इनकी खसूसियात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगे। ये बैल आपका जी? जी माशाल्लाह मेरा बैल है। आपका क्या नाम है? राजा जाहिद। बैल का कोई नाम भी तो होगा? इनबोल कैटल फार्म का सबसे बड़ा नाम जुगनू नाम है। इस बैल का नाम जुगनू है? जुगनू। तो इसकी कीमत क्या है? 30 लाख रुपये है। 30 लाख। इसकी उम्र कितनी है? उम्र इसकी तकरीबन 36 माह। 36 माह? जी सर। अच्छा। तो ये बैल जो है, इसको बड़ा माशाल्लाह सेहतमंद बैल है, तो इसको किस तरह पाला आपने? इसको सर जी दूध, देसी गंदम, घी वगैरह खालिश चीज़ें जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इसको दी हैं। तकरीबन ये 2 साल हमने जनाब इसको पाला है। अच्छा, तो ये जो बैल है इसका ख़रीदार आपको मिल जाएगा 30 लाख में? इंशाअल्लाह सर जी हैं, इस्लामाबाद में बहुत बड़े लोग हैं जो अल्लाह की राह पे कुर्बानी करने के लिए। ये इस्लामाबाद की I-14 की सबसे बेस्ट दान है, पूरी पिंडी इस्लामाबाद के इस मुकाबले कोई किसी फार्म के पास कोई दान नहीं है। अच्छा, तो पिछले साल ये जो इस किस्म का बैल है इतना महंगा तो नहीं था? अच्छा जी, बिके हैं पिछले साल भी 15-15, 20-20 लाख रुपए के दाम बिके है ना। 15-20 लाख का बिका, तो इस साल इकट्ठा ही 10 लाख ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, 10 लाख एक्सपेंस भी है ना। देखें अभी हर चीज़ महंगी है, डीजल की वजह एक्सपेंस है। जो हमारा खर्चा है पिछले साल 4 लाख रुपये 4,000 रुपये था, वो आज 15,000 रुपये पहुँचा हुआ है। गाड़ी के एक्सपेंडिचर हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, गंदम महंगी है, खल महंगी है, हर चीज़, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इधर बड़े खूबसूरत जानवर हैं, तो आपने ख़रीद लिया है? अभी नहीं खरीदा। क्यों? रेट काफ़ी ज़्यादा है समझ नहीं आ रहे अभी। अच्छा, ये सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। क्यों जी?
जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत महंगी मंडी है इस दफ़ा। अच्छा, तो पिछले साल और इस साल में बहुत फ़र्क आ गया? बहुत काफ़ी फ़र्क, डबल फ़र्क आ गया। ये लोग कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई है इस दफ़ा। महंगाई है, लेकिन महंगाई बहुत है। हमने जो इनकी चीज़ें लेके दी हैं, पिछली दफ़ा जो खाली चोकर की बोरी थी वो 800-900 रुपए की थी, इस दफ़ा 1800-1900 रुपए की हो गई है। ये इनकी बात भी ठीक है, राइट कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी लिमिट क्लास है। अब 12-13 लाख रुपये का बैल कौन लेगा इस तरह? अच्छा, मैंने इधर बहुत से लोग देखे हैं जो आए थे फैमिली के साथ मंडी में, वो बगैर कोई चीज़ लिए वापस जा रहे हैं। यही हालात है, हम लोग भी वापस जा रहे हैं, ये छोटे रो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, अभी नहीं समझ आ रही। तो ये सूरत हाल है। एक मंडी में आए हैं हम, यहाँ पे लोग बकरे और बैल ख़रीदने आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुछ ख़रीदे बगैर ही वापस जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। लगता यह है कि इस मरतबा जो ईद है वो बहुत से लोग कुर्बानी के बगैर ही मनाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो मंडियों में जाके बकरा या बैल ख़रीदने की कोशिश करते हैं। कोई कामयाब होता है, लेकिन बहुत से लोग कामयाब नहीं होते। तो इस सूरत हाल में हम आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, आपको ईद मुबारक दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी ये जो ईद है उसमें आपकी मुश्किलात आसान करे। मुझे कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और अब्दुल सलाम सोमरो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।